आज मैं सेंट जॉन्स में अपने बिताए गए दिनों में से एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो ये बताने के लिए है कि भगवान या अल्लाह या गॉड, जो मर्जी आए पुकार लीजिए, उसके पास रिकॉर्ड कीपिंग की कुछ कंप्यूटर से भी उन्नत व्यवस्था आज से 60 साल पहले भी थी, और मेरा अंदाजा है 600 साल पहले भी रही होगी। मेरे कॉलेज में प्रोफेसर डेनिस पॉल हम लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। इंग्लिश लिटरेचर का छात्र होने की असली वजह आज बता देता हूं। असली वजह थी कि ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां उसी क्लास में जाती थीं, तो उनकी सोहबत में उनको ताड़ करके जो है वो उम्र ऐसी थी कि बेहद खुशी होती थी, सो अपने राम भी पहुंच गए। मेरे ही क्लास में जीना फिलिप्स नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी। उस लड़की के पिताजी एक इंटर कॉलेज के प्रोफेसर थे और प्रोफेसर डेनिस पॉल के बड़े गहरे दोस्त थे। प्रोफेसर डेनिस पॉल स्वभाव से हंसमुख और पढ़ाने के बीच बीच में जो है वो हल्की फुल्की कहानियां सुनाते रहना, हंसी मजाक करते रहना उनका स्वभाव था। इसका असर यह भी था कि हम चाहे किसी का क्लास मिस कर देते हो, उनका क्लास कोई नहीं मिस करता था। नियम से सब जाते थे। तो डॉक्टर डेनिस पॉल ने एक दिन कहानी सुनाई। उसमें उन्होंने जीना फिलिप्स की ही कहानी सुना दी। जीना फिलिप्स के पिताजी अर्थात फिलिप्स साहब को एक के बाद दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, 5 लगातार बेटियां होती चली गईं। और तब जो आम हिंदुस्तानी का ख्वाबो ख्याल था कि बेटा न हुआ तो कुछ भी न हुआ, 5 बार का चांस ले लिया उन्होंने बेटे की वजह से। 5वीं बार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। सोचा कि शायद मेरी किस्मत में गॉड ने बेटा नहीं लिखा है, चलो मान लो। और फैमिली प्लानिंग के जो साधन मौजूद थे उनके सहारे उन्होंने 5-6 साल तक कोई बच्चे का ट्राई नहीं किया। जब 6 साल बीत गए तब फिलिप साहब ने सोचा कि अब तक तो गॉड भूल गया होगा कि उसने आगरा के किसी फिलिप्स की किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं, सो क्यों ना एक चांस लेके देखा जाए। उन्होंने चांस ले लिया। किस्मत की बात थी कि पत्नी गर्भवती भी हो गई। लेकिन जब पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो फिर वही बेटी, ये छठी बेटी थी जीना, जो हमारे क्लास में पढ़ा करती थी। छठी के बाद जो है वो फिलिप्स साहब ने मान लिया कि भाई मेरी किस्मत में बेटा नहीं लिखा। अब यार दोस्त आ गए बीच में। उन्होंने कहा कि यार सदियों से चला आ रहा है 7th टाइम लकी,
7वीं बार जरूर किस्मत साथ देती है, तो क्यों नहीं एक बार और किस्मत आजमा लो। उन्होंने एक बार और किस्मत आजमा ली, लेकिन भगवान अपने रिकॉर्ड से नहीं पलटा। 7वीं भी बेटी। अब फिलिप साहब ने मान लिया कि उनकी किस्मत में बेटा नहीं लिखा। उन्होंने बेटे का चक्कर ही छोड़ा और आगे फिर कोई बेटे का जोश न दिला दे, इसलिए पत्नी को लेकर के अस्पताल गए और फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी करा दिया। मतलब उन्होंने किस्मत के आगे हार मान ली। डेनिस पॉल ने जब ये किस्सा सुनाया तो ये बता दिया कि एक चीज याद रखना, भगवान या गॉड की मेमोरी पे डाउट मत करना। उसकी रिकॉर्ड कीपिंग ऐसी है कि चाहे कुछ भी कर लो, वो अब तुम्हारी फाइल जो बना रखी है उसने, वो धूल में कहीं अटकी पड़ी नहीं होगी। जैसे भारत सरकार, बिहार सरकार, राज्यों के दूसरी सरकारों के यहां पड़ी रहती है। जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा, दम से तुम्हारी फाइल उसके सामने खुल जाएगी कि तुम्हारी किस्मत में क्या क्या लिखा है। इसलिए चाहे जो कर लो, किस्मत से भाग नहीं सकोगे। और जब किस्मत से भाग ही नहीं सकते हो तो इस बारे में सोचना क्या, इस बारे में कोशिश क्या करना। तो यह है डॉक्टर डेनिस पॉल की क्लासरूम में सुनाई हुई कहानी, जो आज आप लोगों को भी सुना दी। जो बंधुवर विश्वास करते हो किस्मत पे, भगवान पे, वो विश्वास करें। जो न करते हो वो सो न करें। मदारी को कोई फर्क नहीं।